मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द उमर वैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। जिस तरह हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़नी स्टार्ट की है, आज हम इसका तीसरा सफ़ा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें मेरे व्यूज़ लिखे हुए हैं। इजहार ख्याल है मेरी तरफ से, जिसमें मैंने अपनी शख्सी गवाही आप लोगों के साथ ऑलरेडी पार्ट 1 में शेयर की है कि खुदाम यीशु मसीह ने आसमान से उतर कर मुझे विज़िट किया, मुझे अपने पाक कलाम की कुदरत से मसा किया, खिदमत के लिए बुलाया और भेजा और मेरे साथ बड़े बड़े वादे किए। सो ये यीशु मसीह के फ़ज़ल की गवाही है कि मैं गुनाह में ही था और खुदाम यीशु ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हुई और अल्टीमेटली 7 फरवरी 2000 को मैंने बपतिस्मा लिया और तभी से मैंने खिदमत का आगाज़ कर दिया। स्टार्टिंग में मेरी खिदमत आयतें लिख लिख के डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद प्रिंटिंग पे हम आ गए, आयतें प्रिंट कर कर के फ्री डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई और अभी भी हो रही हैं। बुक्स लिखी गई, बुक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गई और भी काफ़ी सारा लिटरेचर खिदमत में साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। इसके साथ साथ हम ये पेज नंबर 3 हमें ये भी सिखाता है कि मैंने पाकिस्तान में निकल कर मुनादी की है, पूरे पाकिस्तान में। मोटर बाइक मेरे पास थी और मैंने टारगेट किया लोगों को कि जहाँ से आसानी से मुझे फल मिल सकता है, साइड के एरियाज़ जहाँ पे कम प्रीचर्स जाते हैं, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पर जाकर खिदमत करूँ तो बहुत से लोग खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकेंगे। और इसके लिए फिर मैंने अपनी मोटर बाइक को यूज़ करना शुरू किया और मोटर बाइक पे ही अंदरून सिंध के इलाके, केपी के और पंजाब और गिलगित साइड के इलाके, सो खुदा उनका शुक्र है कि हमने वहाँ पर जा जाकर खिदमत की। लोगों ने तौबा की, पानी के बपतिस्मे लिए और खुदा की बादशाही के लिए तैयार हुए। फिर उसके बाद प्रेयर ग्रुप्स खुदा ने इस्तेमाल करते हुए खड़े किए, कुछ कलीसियाएँ भी कायम हुई जो खुदा उनका शुक्र है कि आज तक कायम हैं, खुदा के साथ लोग चल रहे हैं। सो ये सब कुछ उसके फ़ज़ल की बदौलत मुमकिन हुआ है कि खुदा ने अपने फ़ज़ल की बदौलत मुझे इस्तेमाल किया है। फिर इसके साथ साथ इसके एंड में, इस पेज के एंड में लिखा हुआ है कि जैसे मैं बार बार बयान कर रहा हूँ कि ये खुदा का फ़ज़ल ही है कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है। खुदा निकम्मे लोगों को, बेवजूदों को, रद्द किए हुए लोगों को चुनता है और इस्तेमाल करता है। और इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस खुदा की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है जी। इस पेज के एंड में लिखा हुआ है कि ना सिर्फ आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस और आपकी थियोलॉजिकल डिग्रीज भी खुदा की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है जी। देखिए, लाजिम है कि खुदा का कलाम सीखा जाए। मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, आपको डिग्री भी मिल जानी है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अकड़ पैदा करती हैं, ये गुरूर लेकर आती हैं और इल्म जो है वो गुरूर पैदा करता है। ये खुदा के कलाम का ही डिसीजन है। सो ये बात नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है। मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, लेकिन मैं उनको ये तालीम दे रहा हूँ साथ साथ कि आपने इस बात पे गुरूर नहीं करना। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन जो फरोतन होते हैं, जो झुकते हैं, उन पर खुदा का फजल बढ़ता रहता है। खुदा के कलाम में इंग्लिश तर्जमा किंग जेम्स का बड़ा ही ज़बरदस्त है, एंड गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, कि जो हम्बल लोग होते हैं, जो हलीम होते हैं, उन पर खुदा का फजल बढ़ता रहता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ा ज़बरदस्त खुदा के कलाम में हमारे साथ वादा दर्ज है। सो खुदा उनके शुक्रगुजार है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी, ये 38 39 अभी तक स्टूडेंट्स हो गए हैं। ये मैसेज तो वैसे बाद में अपलोड होगा, 50 हो ही जाएंगे पहली तक। लेकिन इसमें देखो, आप कोई एमफिल है, किसी ने मास्टर्स किया है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है। एक मैं देख रहा था, एक भाई जो है वो एमएससी बॉटनी है। सो देखो भाई, अपने आप को खाली करना है। अगर आप कलाम सीखना चाहते हो तो आपने अपने आप को खाली करना है, नीचे लेके आना है।
फिर खुदा का फजल आप पे होगा और आपको कलाम की दुरुस्त एंगल पे समझ आएगी। देखिए, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं निकम्मा नौकर हूं। आपने भी इसी तरीके से यीशु के कदमों में झुकना है और खुदा से फजल मांगना है कि खुदा आप पर फजल करे, ताकि आपको खुदा के कलाम की समझ आनी शुरू हो। इसके बाद पेज नंबर 4 जो है, मेरे व्यूज ही चल रहे हैं इस पे भी, और इस पे इसके स्टार्ट पे पेज नंबर 4 पे ये लिखा है कि जब मैंने ये बुक लिखनी शुरू की, खिदमत के काफ़ी अखराजात पहले ही थे, और मैं जिस तरह पहले भी हमारी बुक्स जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, मैं ये सोच रहा था, ये मेरी अपनी सोच थी कि मैं कुछ थोड़ा सा हदिया लेना शुरू कर दूं ताकि हमारे अखराजात पूरे होते रहें और सर्कल बना रहे, और बार बार बुक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, हमें फिर चंदे यूज़ करके उनको प्रिंट करना पड़ता है। मेरी अपनी सोच ये थी कि मैं इसको थोड़े से हदिये के साथ जो है वो बुक्स को प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं। लेकिन एक सुबह जब मैं दुआ कर रहा था कि अपनी शख्सी दुआ, और उस वक़्त खुदा ने मुझे ये बात याद दिलाई कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी खुदा को दी थी तो मैंने खुदा के साथ ये वादा किया था कि मैं पैसा कमाने वाला कोई काम नहीं करूँगा, कि खुदावंद अगर तू मुझे खिलाएगा तो मैं खा लूँगा, अगर किसी दिन मुझे कोई फाका भी करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़े खुदा के फजल की बात है कि आज तक कभी भी ईमान पर चलते हुए हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। और जब खुदा ने मुझे ये बात याद दिलाई कि तू अपनी ज़िंदगी मुझे दे चुका है और तूने पैसा कमाने वाला कोई काम नहीं करना, तो फिर मैंने इसको भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे ही रखा है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये नीचे इसके लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। सो ये बुक भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे है और आप लोगों तक भी फ्री पहुँच रही है। दूसरे बाइबल कॉलेजेस के लिए भी फ्री है कि जो भी इसको पढ़ाना चाहें वो इसको ले सकते हैं और खुद भी खुदा का कलाम इसमें से पढ़ के सीख सकते हैं, अपनी कलीसिया को भी सिखा सकते हैं। इसमें हज़ारों नहीं लाखों मैसेजेस हैं इस बुक में। 272 पेजेस की है, एग्जैक्टली यस 272 पेजेस की है, लेकिन ये मैसेजेस से भरी पड़ी है। ठीक है, अभी हम आगे चल के सीखेंगे। अभी तक ये मेरे व्यूज़ ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तौर पर ये बुक प्रोड्यूस हुई है। कोई इसको लेना चाहे तो अपने चर्च और मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर एप्लीकेशन लिख के तो इसको हमसे हासिल कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई टीचिंग्स भी अपनी कलीसिया में दिलवाना चाहता है तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। हम बाहर निकल कर खिदमत करते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग इवेंजलिज्म हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। सो ये सब खुदा का फजल है। सो खुदावंद आपको इस सारे वीडियो क्लिप के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आगे बुक की टीचिंग स्टार्ट होने को है। सो सब ने ये दुआ करनी है कि खुदावंद मेरे जहन को खोल ताकि मुझे तेरे पाक कलाम की समझ आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।